स्वागत है आप सभी का कार्टून नेट और मिनी टीवी में। फिर से हम एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं गरीब परिवार से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां सूखे ने कोहराम मचा रखा था। गांव वालों का धूप में घर से निकलना मुश्किल हो गया था। सूखा पड़ जाने के कारण लोगों का काम बंद हो गया था। उसी गांव में बिरजू अपने 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम सोनम था और छोटी बेटी का नाम खुशी था। उसकी पत्नी का नाम रेखा था जो 2 साल पहले ही मर गई थी। बिरजू की दोनों बेटियां अभी बहुत छोटी थीं। बिरजू अपने गांव के पास एक गोदाम में मजदूरी करता था। मजदूरी करके अपने दोनों बेटियों का पालन पोषण करता था। बिरजू की हालात बहुत खराब था। वह जैसे तैसे अपने बेटियों का पेट भर पाता था, लेकिन अकेले काम करने से और बेटियों का ख्याल रखते रखते बिरजू का तबीयत खराब चलने लगा। पिताजी, हम कब तक गरीबी में झेंगे? हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई। हम लोगों का कोई भी सहारा नहीं है। मुझे और खुशी को बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर घर में कुछ है तो खाने के लिए दे दीजिए। सोनम, मेरी बच्ची, थोड़ा ही राशन बचा है, तुम दोनों के लिए बना दिया हूँ। आओ, अंदर खाना रखा है, तुम दोनों खा लो। बिना खाए पिए भी मैं रह सकता हूँ। पिताजी, आपके बिना हम कैसे खाना खा सकते हैं? आपका तबीयत पहले से ही खराब है। अगर आप कुछ खाए पिएंगे नहीं तो आपका तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। खाना खा लीजिए, मैं आज बिना खाए ही रह लूंगी। सोनम बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम भूख बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं बिना खाए पिए ही रहूंगा। तुम दोनों जाकर खाना खा लो। सोनम दीदी, मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लग रहा है कि मैं भूख से ही मर जाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते खुशी, पिताजी ने हमारे लिए खाना बनाया है, हम चलकर खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद खुशी खेलने के लिए चली जाती है। बिरजू की हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही थी। तेज धूप और सूखा पड़ जाने के कारण उसका कारोबार बंद हो गया था। पिताजी, मैं मासी के घर जा रही हूँ, शायद उनके घर से कुछ खाने लायक मिल जाए। ठीक है बेटी, जाओ। अब धूप थोड़ा कम हो गया है, लेकिन घर जल्दी आ जाना। और हाँ, अपनी मौसी से कुछ मांगते हुए शर्माना मत, वह तुम्हारी अपनी है। ठीक है पिताजी, अभी कुछ देर में घर वापस आ जाऊंगी। आप खुशी का ख्याल रखिएगा। सोनम अपने मौसी के घर जाने के लिए अपने घर से निकलती है। उसके घर से निकलते ही बहुत तेज धूप हो जाती है और उसके पाँव जलने लगते हैं। वह जैसे तैसे अपनी मौसी के घर जाती है। उसकी मौसी अपने रूम में सोई थी। सोनम उन्हें बाहर से आवाज लगाती है। मानसी, आप घर पर हैं? क्या मैं सोनम हूँ? बाहर बहुत तेज धूप लग रहा है, अंदर आ जाऊं? सोनम की आवाज सुनकर उसकी मासी बिस्तर से उठकर बाहर की ओर आती है और बाहर आकर देखती है सोनम धूप में गर्मी से पूरी तरह भीग चुकी है। अरे सोनम बिटिया, तू तो गर्मी से पूरी तरह भीग गई है। जल्दी से अंदर आ। क्या तू धूप में इधर उधर घूम रही है? तुझे लू मार देगी और तेरा भी तबीयत खराब हो जाएगा। मौसी, मेरे घर का राशन सारा खत्म हो गया है। अब हम लोगों के लिए कुछ भी खाने को नहीं है। कुछ राशन था जो पिताजी ने सुबह हम लोगों के लिए जैसे तैसे बना दिए थे, अब वह भी खत्म हो गए हैं। खुशी को बहुत जोरों की भूख लगी है, वह रो रही है। अगर आपके पास कुछ खाने पीने को है तो दे दीजिए। क्या सोनम, मेरे घर पर भी तो सारी चीज खरीद के ही आता है। मैं हर बार तुझे ही नहीं देती रहूंगी। रुक, मैं देखती हूँ क्या बचा है। सोनम की मौसी अंदर जाती है और उनके घर पर दाल चावल बचा था, वही लाकर सोनम को दे देती है। लेकिन सोनम की मौसी अंदर ही अंदर सोनम को कुछ देना नहीं चाहती थी। सोनम को उसके बर्ताव से यह समझ आ गया था कि अब कोई नहीं है जो उनकी सहायता कर सके, लेकिन फिर भी दिल से कहती है, मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, लेकिन मैं आपसे हमेशा कुछ न कुछ मांगती रहती हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तू भी अब बड़ी हो गई है, तू भी कोई काम देख ले और अपने पिताजी का इलाज करवा ले। मैं कब तक तुझे कुछ न कुछ देती रहूंगी? आखिर मेरे घर पर भी तो सारी चीज खरीद के ही आता है। मेरे घर पर तो पैसों का पेड़ थोड़ी ना लगा है। और अपने पिताजी का ख्याल रखना और खुशी का भी। लेकिन मैंने तुझे जो बात कही उस पर भी गौर करना। जी मौसी, मैं अपने लिए कोई काम खोज लूंगी और अपने पिताजी का इलाज करवा दूंगी, जिससे वह पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। आपका शुक्रिया। अब मैं घर चलती हूँ। पिताजी और खुशी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अपनी मौसी की बात सुनकर सोनम उदास हो जाती है और उदास मन से घर की ओर चल देती है। घर जाकर खुशी को खाना खिला देती है और अपने पिताजी को भी, और खुद ही भूखे सो जाती है। अगली सुबह काम की तलाश में बाजार की ओर चली जाती है। वह बाजार में जाती है तो उसे एक ठेले पर गन्ने का जूस बेचते हुए चाचा दिखाई देते हैं। सोनम उनके काम को बहुत ध्यान से देखती है। अरे बेटी, इधर वहाँ पर क्यों खड़ी है? यह देख, ठंडा ठंडा गन्ने का जूस
एक बार पिएगी तो बार बार आएगी। नहीं नहीं चाचा, मैं यहाँ पर गन्ने का जूस पीने नहीं आई हूँ। मैं तो बस आपका मेहनत देख रही थी। मेरे पास पैसे नहीं है जूस पीने का। पिताजी घर पर बीमार है, छोटी बहन भूख से रोती रहती है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसी बात कर रही है बेटी, तू भूखी है? अब भूख के सामने पैसे की कोई कीमत नहीं होती। चल इधर बैठ ले, मेरी तरफ से ठंडा ठंडा जूस बर्फ डाल के, और बता मेरी जूस तुझे कैसी लगी? आप कितने अच्छे हैं चाचा जी। इस जमाने में इंसानियत है। आपको देखकर मेरा दिल खुश हो गया। आजकल के लोग तो बिना अपने मतलब के किसी को कुछ नहीं देते। आपको देखकर मेरे अंदर एक नई उम्मीद जाग गई है। आप बहुत ही अच्छे हैं चाचा जी। लेकिन बेटी, तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है तू खुद के लिए कुछ नहीं ढूंढने आई थी, तू किसी और के लिए कुछ खाने को ढूंढने आई थी। बताओ किसके लिए खाना खोज रही है? चाचा जी, मेरे पिताजी बहुत दिनों से बीमार हैं। मेरे घर में भी राशन नहीं है, जिसके कारण मेरी छोटी बहन हमेशा भूख से रोती रहती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि इस कड़ी धूप में उन्हें कुछ ठंडा ठंडा खाने पीने को मिल जाए, ताकि उन लोगों को थोड़ा बहुत सुकून मिले। बेटी, तू अभी इतनी छोटी है और इतनी छोटी उम्र में तो इतनी समझदार है। बेटी, जब मैं भी छोटा था तो मेरे माँ बाप भी मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मैं भी ऐसे ही कुछ खाने पीने के लिए तरसता था। मुझे भी कोई सहारा देने वाला नहीं था। मैं भी ऐसे रोता रहता था भूख से। लेकिन एक दिन किसी ने मुझसे कहा कि जो मेहनत करता है वह कभी भी भूखा नहीं रहता, और तब से मैंने मेहनत की और आज तक मैं कभी भी भूखा नहीं रहा। चाचा जी, अगर आप मुझे गन्ने का जूस बनाना सिखाएंगे तो मैं सीख सकती हूँ और आपके दुकान पर काम कर सकती। क्या मैं बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगी। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। मैं सच कह रही हूँ। क्यों नहीं बेटी, तुमने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। मेरे पास भी 2 हाथ हैं, मगर मुझे 4 हाथों की जरूरत है। मैं तुझे गन्ना काटने से लेकर जूस बनाने तक सब सिखाऊंगा। ग्राहक से कैसे बात की जाती है, ये सारी चीज मैं तुझे सिखाऊंगा। चाचा जी, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई शिकंजा नहीं है। मैं यह काम जरूर करूँगी, अपने बहन और अपने पिताजी के लिए। ठीक है बेटी, कल तू 8 बजे काम पर आ जाना, और हाँ, आते वक्त अपने पिताजी का आशीर्वाद ले लेना और ऊपर वाले का नाम लेकर आना। भगवान तेरी रक्षा हमेशा करेगा और तेरा साथ भी देगा। और हाँ, ये थोड़ा सा जूस मेरे तरफ से तेरे पिताजी के लिए और तेरी बहन के लिए। शुक्रिया चाचा जी, आपने मुझे जो ये काम दिया, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। आपने मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगा दी है। सोनम जूस वाले का धन्यवाद करके थोड़ा सा जूस लेकर अपने घर की ओर चल देती है। सोनम बेटी, तू इतनी देर से कहाँ थी? मैं तो डर गया था। मुझे लगा कि कहीं धूप में तुझे कुछ हो तो नहीं ना गया। और ये ठंडा ठंडा जूस कहाँ से लेकर आई है? पिताजी, आप चिंता न कीजिए। मैं बाजार गई थी, वहाँ एक बहुत ही अच्छे चाचा मिले थे। वो गन्ने का जूस बेचते हैं। वह इतना मेहनत करते हैं, उन्हें देखकर दिल खुश हो गया। मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर रख लिया है। क्या सच में बेटी तुझे काम मिल गया? ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन बेटी, अभी तू बहुत छोटी है, क्या तू काम कर पाएगी? मुझे तो तुझे लेकर बहुत डर लग रहा है। पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। चाचा ने कहा है कि वो मुझे गन्ने का जूस बनाना सिखाएंगे और पैसे भी देंगे। मैं सब सीख लूंगी। यह जूस उन्होंने आपके और खुशी के लिए दिए हैं। दीदी, ये जूस बहुत अच्छा है। आप सच में वहाँ काम करोगी? तब तो मुझे रोज ठंडा ठंडा जूस पीने को मिलेगा। हाँ मेरी गुड़िया रानी, तुझे रोज ठंडा ठंडा जूस पीने को मिलेगा। लेकिन तुझे भी मेहनत करना होगा। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, पिताजी का सारा बात मानना होगा। ठीक है, हम सब मिलकर अपनी गरीबी दूर करेंगे। सोनम बेटी, मुझे आज पता चला है तुम इतनी समझदार हो। मेरी बेटी इतनी हिम्मत वाली है। मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है। ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। तुम भी ठंडा ठंडा जूस पी लो, नहीं तो जूस खराब हो जाएगा। पिताजी, यह सब आपकी दुआओं से हुआ है। चाचा ने कहा कि मैं कल सुबह से काम शुरू करूं। मैं आपसे वादा करती हूं, मैं आपको और खुशी को कभी निराश नहीं करूंगी। बेटी, तेरा हौसला देखकर मेरा दिल भर गया। जा अब थोड़ा आराम कर ले। धूप में तू थक गई होगी, खुद का भी ख्याल रख। ठीक है पिताजी, आप और खुशी है। ठंडा ठंडा जूस पी लीजिए और मैं सोने जा रही हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे बुला लीजिएगा। अगली सुबह सोनम जल्दी जल्दी उठ जाती है और अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर काम पर चली जाती है। अरे सोनम बिटिया, तू आ गई, सही टाइम पर आई है। ग्राहकों का भीड़ लग गया है। लोग जूस पीने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। आज से तुम और मैं एक दूसरे के साथ हैं, तो मुझसे डरना मत और ना ही घबराना। मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है चाचा जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? गन्ने का जूस निकालना होगा,
या कोई और काम करना होगा। मैं काम करने के लिए बेकरार हूँ। ठीक है बेटिया, पहले तू देख मैं गन्ना कैसे धोता हूँ और गन्ने का जूस कैसे निकालता हूँ, उसमें क्या क्या मिलाता हूँ जिससे जूस बिल्कुल स्वादिष्ट होता है। और हाँ, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करना, उनसे नम्रता से बात करना, जिससे लोग प्रसन्न होते और जूस ज्यादा पीते हैं और खरीदते भी हैं। जी चाचा जी, लेकिन आप इतने कम समय में इतना जूस कैसे तैयार कर लेते हैं और इतने ग्राहकों को कैसे देख लेते हैं? मुझे तो ये सब जादू सा लगता है। अच्छा ठीक है बेटी, यह सब मेहनत है जो मेहनत अच्छा ठीक है बेटी, यह सब मेहनत है जो मेहनत करता है उसकी मेहनत रंग लाती है। तू भी कुछ दिन में सब कुछ सीख जाएगी और उनसे बोलना बिल्कुल स्वादिष्ट है और एकदम ठंडा भी है। अभी देती हूँ चाचा जी। मैं यह काम बहुत ईमानदारी से कर पाऊंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से करूंगी। आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, मैं इसे कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। सोनम बिटिया, तेरा हौसला देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तू मेहनत करती जा, बस मुझे यही चाहिए। और हाँ, शाम को अपने लिए भी कुछ जूस लेती जाना। चाचा जी, आप बहुत ही अच्छे हैं। आपका दिल बहुत ही साफ है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगी। मैं घर जाकर पिताजी और खुशी को सारी बातें बताऊंगी कि मेरा पहला दिन कैसा था। सोनम शाम को काम खत्म करके अपने लिए जूस लेकर घर की ओर निकल जाती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, भूख और गर्मी के कारण उसके पिता का तबीयत और खराब हो जाता है। खुशी अपने पिताजी के पास बैठकर रो रही थी। खुशी को रोता देखकर सोनम भी रोने लगती है। पिताजी, आपको ये क्या हो रहा है? आपकी सांसें इतनी गहरी क्यों हो रही है? कुछ तो बोलिए। क्या मैं मौसी को बुला कर लाऊं या दुकान से कोई दवाई लाऊं? कुछ तो बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत अकेली हूँ। पिताजी, कुछ तो बोलिए। सोनम, मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। अब मेरे पास कुछ ही समय बचा है। मैं तुम लोगों से बहुत दूर जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम दोनों ही अब एक दूसरे के सहारा हो। तुम जो काम कर रही हो उसे कभी छोड़ना मत, तुम्हें बहुत सफलता मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हम आपके बिना नहीं रह सकते। बचपन में माँ ने हमें छोड़ दिया था और आप हमें छोड़ कर जा रहे हैं। अब मैं जूस वाले दुकान पर काम तो करती हूँ ना। आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, मैं आपका अच्छा से इलाज करवा दूंगी। आप एकदम ठीक हो जाएंगे, बस मुझ पर विश्वास रखिए। सोनम, मेरी बेटी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ही तो मेरी हिम्मत है, तू ही तो मेरी हौसला है। मुझे तेरे ऊपर नाज है। तू मेहनत करना, तेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम दोनों का हिफाजत करे। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं अभी मौसी को बुलाकर लाती हूँ, वे हमें जरूर रास्ता बताएंगी। आप मुझे और खुशी को अकेला मत छोड़िए। आप हमको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, आपके सिवा हमारा है ही कौन? सोनम और खुशी, तुम दोनों मेरे सबसे प्यारी बिटिया रानी हो। मुझे तुम दोनों पर गर्व महसूस होता है, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। मुझे ऊपर वाले ने बुलाया है, मुझे वहाँ जाना होगा। सोनम, बिटिया खुशी का ख्याल रखना और उसे अच्छी अच्छी बात सिखाना, उसे अपनी तरह बहादुर बनाना। पिताजी, आप नहीं जा सकते। खुशी, जल्दी से पिताजी के लिए मटकी में से पानी लेकर आओ। पिताजी, आप मेरे और खुशी के लिए रुक जाइए। हमारे लिए हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। भगवान तुम लोग का रखवाला बनेगा। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। इतना कह के बिरजू की सांस रुक जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु को देखकर सोनम फुट फुट के रोने लगती है। खुशी डर कर अपनी बहन के गले लग जाती है। सोनम के पिता की मृत्यु के बाद गांव के कुछ दलाल औरत और आदमी इकट्ठा होकर उसके जमीन पर कब्जा करने का योजना बनाने लगते हैं। सुनो केदार भाई, सोनम और खुशी अब बिल्कुल अकेले रह गई हैं। उसकी माँ तो पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। अब उसका पिता भी उन्हें छोड़कर चला गया। अब उनका कोई सहारा नहीं है और उनका झोपड़ी और उनका जमीन बेकार ही पड़ा रह जाएगा। क्यों ना हम इस बात का फायदा उठाकर उनके जमीन पर अपना कब्जा कर लें। कंतम्मा बहन, तुम बिल्कुल सही दिमाग लगाई हो। अब इन बच्चियों का तो कोई सहारा नहीं है। अब ये सब इन टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर क्या करेंगी? हम उस जगह को किसी व्यापारी के हाथ बेच देंगे, जिससे हमें अच्छे दाम मिलेंगे और आपस में बराबर हिस्सा बांट लेंगे। अभी तो यह बच्चियों छोटी है, जब बड़ी हो जाएंगी तो इनसे इनका जमीन छीनना आसान नहीं होगा। और अभी इनका कोई बड़ा है भी नहीं जो हमसे लड़ाई झगड़ा करेगा। मैं उन्हें डरा कर उनके जमीन पर अपना कब्जा कर लूंगा। और वैसे भी सूखे और कड़ाके की धूप में यह सब कब तक बिना कुछ खाए पिए रह पाएंगे? तुम सही कह रहे हो। और वैसे भी अब सोनम बाजार में जूस बेचने का काम कर रही है, थोड़ा बहुत पैसा कमा रही होगी। यह अपना घर पक्का करने की सोच रही होगी। इससे पहले वह कुछ करें, हमें ही कुछ करना चाहिए, वरना यह मौका
हमारे हाथ से चला जाएगा। तो ठीक है, आज और अभी चलते हैं झोपड़ी खाली करवाने। अगर गांव का कोई आदमी या औरत कुछ पूछेगी तो बोल देंगे कि यह झोपड़ी और जमीन पहले से ही हमारा था, हम इन्हें अपना गुजारा करने के लिए दी थे, और वैसे भी इन बच्चियों के पास कोई सबूत भी नहीं है कि यह जमीन उनका है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। अगर सोनम ने ज्यादा शोर मचाया, किसी को बुलाने की कोशिश की, तो हम लोग बोल देंगे कि उसके पिता ने इस जमीन को दिखाकर हमसे पैसे उधार लिए थे और हमसे कहा था कि अगर मैं पैसे वापस न कर पाऊं तो तुम लोग यह झोपड़ी ले लेना। तेरा पिता तो अब चला गया, इसीलिए जमीन अब हमारी हुई। बस या प्लान पक्का रहेगा। अभी चलते हैं, शाम भी हो गया, धूप भी कम हो गया। हाँ, सब लोग बातें ध्यान से सुनो। हम सबको एक साथ मिलकर रहना है ताकि हम सब सोनम और खुशी को डरा धमका कर उनके झोपड़ी से आसानी से निकाल दें। वे सब दलाल लोग सोनम की झोपड़ी पर पहुंचते हैं और उन्हें डरा धमका कर उन्हें झोपड़ी से बाहर निकाल देते हैं। आप लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? यह झोपड़ी हमारा है, ये हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। कृपया करके हमें अकेला छोड़ दीजिए। पहले से इतना दुख और दर्द झेल चुके हैं, इतना गरीबी देख चुके हैं, और अब हम दुख नहीं झेल पाएंगे। आप हमें हमारे हालात पर अकेला ही छोड़ दीजिए। ये लड़की अपना बकवास बंद कर। यह झोपड़ी और जमीन तुम्हारा नहीं है, ये झोपड़ी और जमीन हमारा है। हमने तुम लोगों को यहाँ पर गुजारा करने के लिए दिया था। अब अपना सामान उठा और निकल जा मेरे झोपड़ी से। नहीं नहीं, यह बात सच नहीं है। आप सब झूठ बोल रहे हैं। ये झोपड़ी और जमीन को मेरे पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई थी, और अब मैं बाजार में जूस वाले की दुकान पर काम करती हूँ। मैं इस घर को संभाल लूंगी। आप हमें क्यों भगा रहे हैं? क्यों निकालना चाह रहे हैं? आप हमारे घर से हम दोनों पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? ये लड़की, तू हमें अत्याचार सिखाएगी? तू हमें सही गलत में फर्क करना सिखाएगी? तेरी छोटी बहन क्या ही बिगाड़ लेंगे? चुपचाप मेरे झोपड़ी को खाली कर, वरना मैं तेरा सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। दीदी, ये लोग कौन हैं? ये लोग हमें क्यों डरा रहे हैं? पिताजी कहाँ है? वह क्यों नहीं इन लोगों को कुछ बोल रहे हैं? मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंकल और आंटी, ये आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमें हमारे घर से क्यों निकाल रहे हैं? अभी मेरे पिताजी को मरे कुछ ही दिन हुए। अब हमारा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मैं आपके आगे विनती करती हूँ, हमें हमारे घर से बाहर मत निकालिए। ये लड़की, तुझे क्या लग रहा है कि हम सब तेरी मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे? तेरे पिता ने हम लोगों से बहुत बड़ा उधार लिया था। ये जमीन और झोपड़ी उसी का हिसाब है। वह तो मर गया, लेकिन हम लोगों का पैसा नहीं दिया, इसीलिए अब ये घर और तेरी जमीन अब हमारी होगी। अब हम लोगों का टाइम ना खराब कर और निकल यहाँ से। आपकी यह सारी बातें एकदम झूठी है। मेरे पिताजी ने किसी से कोई उधार नहीं लिया था। वह अपने मेहनत के कमाई से यह झोपड़ी बनवाए थे, और उन्होंने अपने मेहनत की कमाई से हम लोगों को पाला पोसा था। और मेरे पिताजी को मरे अभी कुछ ही दिन हुए, और आप लोगों ने अपनी आंखें हमारे झोपड़ी पर गढ़ा लिया। आप हमारी लाचारी का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। वह आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। ये लड़की, तू हमें भगवान का वास्ता देकर ना डरा। हम लोग किसी से नहीं डरते, और अब तू ज्यादा नखरे दिखा रही है। हम लोग तेरा जूस वाला काम भी बंद करवा देंगे, और इस गांव में तुझे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं देगा। चुपचाप निकल जा, वरना तुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। आप लोग इतनी नीच हरकत कर सकते हैं, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। 2 छोटी छोटी बच्चियों को आप उनके घर से बाहर निकाल रहे हैं। मैं तो जूस वाले चाचा की दुकान पर काम करके अपनी बहन का ख्याल रख रही हूँ। किसी के घर से कुछ मांगते भी नहीं है, और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। फिर भी आप लोग हमें हमारे घर से क्यों निकाल रहे हैं? भगवान सब देख रहा है। ये सारी बातें तू हमें मत सिखा। हम तेरी झोपड़ी बाजार में बेच, अच्छे दामों में बेच देंगे, और सारे पैसे आपस में बांट लेंगे। तू और तेरी छोटी सी बहन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अब चुपचाप घर से बाहर निकल, और मैं तेरा सारा सामान अभी के अभी बाहर फेंक दूंगी। दीदी, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? दीदी, मुझे इन लोगों से डर लग रहा है। ये सब हमें हमारे घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और रात भी हो गई है। तो डर मत मेरी गुड़िया रानी, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को यह झोपड़ी दे दिया। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, जो दूसरे के घर को उजाड़ता है वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाता है। भगवान आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा, और उसकी सजा तुम्हें अवश्य देगा। मैं और मेहनत करूँगी, अपनी बहन का ख्याल रख लूंगी। आप लोगों ने सिर्फ मेरा घर मुझसे छीना है, मेरी हिम्मत और मेरा हौसला नहीं। ठीक है, जो करना होगा वह कर लेना। हम तेरे इन बातों से डरने वाले नहीं हैं, और अब यह घर हमारा हुआ। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो या मरो, तुम लोग कहीं पर भी रहो। अब हम लोग का टाइम खराब मत कर और निकल यहाँ से।
तीनों दलाल मिलकर सोनम और खुशी का घर उनसे जबरदस्ती छीन लेते हैं और उन्हें उनके ही घर से धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। सोनम और खुशी रात को रोते रोते जूस वाले चाचा के घर की तरफ निकल जाती है। उनके पास थोड़ा सा सामान था और पिताजी की कुछ यादें थीं। सोनम अपनी बहन का हाथ थामे जूस वाले चाचा के घर जाकर उन्हें आवाज लगाती है। जूस वाले चाचा बाहर आइए, मैं सोनम हूँ। सोनम की आवाज सुनकर जूस वाले चाचा और उनकी पत्नी अपने घर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि सोनम आधी रात को अपनी बहन को अपने साथ और कुछ सामान लेकर आई है। चाचा, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और इस दुनिया में नहीं रहे। हम दोनों को अकेला छोड़कर वह भगवान के पास चले गए और उनके जाते हैं गांव के कुछ दलालों ने हमारी झोपड़ी हमसे जबरदस्ती छीन ली। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ना ही खाने के लिए रोटी और ना ही रहने के लिए कोई छत। ये तो तेरे साथ बहुत गलत हुआ सोनम। बेटिया, इतना बड़ा अनर्थ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं, और तूने सारा दुख अकेले ही सह लिया। मेरी बच्ची, तू रो मत। आज से मैं और मेरी पत्नी तेरे माँ बाप हैं और तू हमारे साथ ही हमारे घर में रहेगी। चाचा, आप पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हैं। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन अब मैं आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन भूखी ना रहे। मैं आपकी दुकान पर काम करके कुछ न कुछ जरूर कर लूंगी। कैसी बातें कर रही हो सोनम? बिटिया, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और तुम लोग मेरे पर बोझ नहीं। तुम लोग मेरे बच्चे जैसे ही हो और आज से तुम लोग मेरे घर पर मेरे साथ रहोगे। मैं चाहती हूँ कि मैं जिंदगी भर के लिए तुम लोगों का सहारा बनूं, तो तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, तुमने मेरे पास ही रहोगे। मेरी खुशी, गुड़िया रानी बेटी, तू मत रो। आज से तुझे रोज ठंडा ठंडा जूस मिलेगा पीने के लिए, लेकिन तुझे भी स्कूल जाने के लिए मेहनत करना होगा और एक दिन बहुत बड़ा कामयाबी हासिल करना होगा। ठीक है चाचा, आप लोगों का दिल हीरे से भी बड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ जूस वाले दुकान पर जी जान से मेहनत करूंगी और उसे बहुत ऊपर तक ले जाऊंगी। सोनम मेरी बिटिया, तेरे हौसला और तेरी हिम्मत ही तेरी सबसे बड़ा हथियार है। तूने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा, लेकिन फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं। आज से ये परिवार तेरा परिवार है। चल अब अंदर आ और कुछ ठंडा ठंडा खा पी ले। मेरी गुड़िया रानी, अब तू मत डर। अब डरने की कोई बात नहीं। चाचा और चाची हमारे साथ हैं। मैं सब ठीक कर दूंगी। पिताजी और माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। तू सही कह रही है सोनम। बिटिया, तेरे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। चल खाना खा ले और आराम कर, तू थक गई होगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब सोनम समय के साथ एकदम जवान हो गई थी और खुशी भी बड़ी हो गई थी और मन लगाकर पढ़ाई अपने तरीके से चलाती और उस दुकान को बहुत बड़ा कर दिया था। अब उस दुकान पर हर तरह के जूस मिला करते थे, जिससे बहुत ज्यादा कमाई होती थी। उसकी मेहनत और उसकी सफलता ने रंग लाया ही दिया। अब उसे जूस वाले चाचा का घर सोनम का परिवार बन चुका था। चाचा और चाची, आप लोगों ने मुझे और मेरी बहन को जो दिया, मरकर भी आपका वह कर्जा हम नहीं उतार पाएंगे। आप हमारे लिए भगवान हैं। उसी दिन अगर चाचा ने मुझे काम नहीं दिया होता तो पता नहीं मैं आज कहाँ होती, पता नहीं जिंदा होती या मर गई होती। सोनम बेटिया, हमने तुझे कुछ नहीं दिया। ये सब तेरे मेहनत का कमाल है। तूने अपने दम पर यह सब किया है और अपना इतना अच्छा नाम कमाया है। हमने तो बस तुझे एक सहारा दिया था और तुम लोगों ने हमें माँ बाप बना दिया। अब हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। दीदी, कल मेरी सहेलियां कह रही थी तुम्हारी दीदी का जूस पूरे गांव में मशहूर है, तो मैंने भी कह दिया मेरी दीदी सबसे अच्छा जूस बनाती है क्योंकि मेरी दीदी सबसे बेस्ट है। अच्छा मेरी गुड़िया रानी, आज तुझे ज्यादा जूस मिलेगा और अपनी सहेलियां को ले जाकर दे देना। और चाचा, मैं चाहती हूँ कि हमारा दुकान और बड़ा हो जाए ताकि मेरी गुड़िया रानी को गरीबी ना देखना पड़े और उसे एक अच्छी जिंदगी मिले। बिल्कुल, मेरी बिटिया रानी जो करना चाहती हैं, तू वह कर, लेकिन जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी हिम्मत को टूटने मत देना। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा हौसला है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सोनम वह जूस की दुकान को अकेले ही संभालती थी और उस जूस की दुकान को बहुत बड़ा कर दिया था। उसका जूस पूरे गांव और शहर में मशहूर हो चुका था और खुशी भी अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया करती थी। चाचा चाची का घर उनका ही परिवार बन चुका था। अब उस घर में उदासी का एक भी झलक नजर नहीं आता था। वह सब हमेशा खुश रहते थे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप सभी लोगों को भी ऐसा ही कार्टून वीडियो बनाना है या कार्टून वीडियो के लिए कोई नया कहानी लिखवाना चाहते हैं या कार्टून वीडियो के लिए बैकग्राउंड चाहते हैं या और भी कुछ चाहिए, तो आप सभी लोग मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये पैड सर्विस है, इसमें आप सभी लोगों को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मुझे भी समय निकालकर ही बात करना पड़ेगा।